नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, सिगरेट आता है, फियोना किस करके निकल जाता है और बाद में सेंटेंस एक लेटर पढ़ती है जिसमें कि लिखा रहता है कि उसको एक टी पार्टी में बुलाया गया है। और अभी दिखाया जाता है एमसी को भी वही सेम लेटर आता है और एमसी बोलने लगती है एक टी पार्टी, जो कि यहाँ पर एयरटेल की जो बेटियां हैं, मतलब कि वही बेटी जिसने कि अभी सिगरेट को सेड्यूस किया था, तो उसी के बारे में बोलती है कि क्या उसे शर्म नहीं आती मुझे इन्वाइट करते हुए, और आखिर मुझे क्या ही फर्क पड़ता है वैसे। और यहाँ पर अगर एम्बेरसमेंट की बात होगी तो उसको आई एम्बेरसमेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही यहाँ पे आउट ऑफ लाइन चली गई थी और खैर अपने बटलर से बोलती है ठीक है फिर हमको तैयार होना है और जल्दी किसी पार्टी में जाना है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी आम से निकल जाती है पार्टी में, और पार्टी में जाते जाते इसको कोई दिखता है और ये लगती है वो आपसे मिलकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिला और हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। और सामने दिखाया जाता है सेंटेंस होती है और मुझे लगती है लेडी होना आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, और पता नहीं कैसे हम सेम ग्रुप में होते हुए भी आपसे नहीं मिल पाए। और अपनी आम से बोलने लगती है एक्चुअली मैं घोड़े पर चलती हूँ और आप बग्गी के अंदर, तो यहाँ पर आपको शायद दिखा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ। और ये बोलने लगते हो कमोन, और यहाँ पे मैं बग्गी के अंदर काफ़ी अकेला अकेला फील करती हूँ, आपको आना चाहिए कभी मेरे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। तो एमसी बोलने लगती ज़रूर, मैं यहाँ पे फ्यूचर में इस बारे में सोचूंगी। और अपने मन में बोलती कितनी ज़्यादा क्यूट है। यार अभी बटलर बोलता है कि आइए अंदर आइए, आपके साथ में बाकी सारी लेडीज़ भी आ चुकी हैं ऑलरेडी और आपका इंतजार कर रही हैं। और अभी अंदर दिखाया जाता है अपनी एमसी आ रही होती है बढ़िया एकदम स्टाइल में, और यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है वो बोलने लगती है ओह माय गॉड ये तो लेडी फियोना और लेडी यहाँ पे जुनाइस है, और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हम दोनों काफ़ी इंतजार कर रहे थे आपका। और अपनी एमसी बोलने लगती है सच में ये ब्यूटीफुल तो है वैसे, और सच में इस ब्यूटी ने यहाँ पर सिगरेट को क्या बोलते हैं सेड्यूस करने की कोशिश की थी। और ये बोलने लगती है प्लीज़ बैठिए, और अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है। और यहाँ पर ये अपनी बातें निकालना शुरू कर देती है। ये बोलते हैं कि लेडी फियोना मैंने सुना है कि आप हेलोन से हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक मेल रहता है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सेवेज है, और मैंने सुना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपनी एम से बोले कि हाँ वो रहती तो है उस जगह पर, और यहाँ पर आखिरकार इसके साथ में गलत क्या है। और इसकी जो स्माइल है मुझे कुछ गलत लगता है इसके साथ में, और यहाँ पर बहुत अजीब सी स्माइल दिए जा रही थी। और ये बोलने लगती है वैसे आप उसी फैमिली से है ना यहाँ पर कि क्या बोलते हैं जो हेलोन की मेन फैमिली है, लेकिन मैंने सुना है कि आपको जो अपनी एम सी होती है उसको बीच में रोकते हुए लगती है वैसे क्या आप कुछ लेना चाहेंगी मिस, क्या बोलते हैं अपनी सेंटेंस से बोली होती है। और ये लिखते वैसे खैर अगर मैंने यहाँ पे सही नहीं सुना, आई मीन सही सुना है, तो यहाँ पर आप एक इलेजिमेट चाइल्ड है ना, और यहाँ पे आपको अडॉप्ट किया गया है हेलोन के द्वारा। और यहाँ पर अपनी एमसी के बारे में ऐसी बातें करने लगती है कि मैंने सुना है कि आपकी जो फैमिली थी वो यहाँ पर किसी इंसान ने क्या बोलते हैं ख़त्म कर दी, और वो यहाँ पे पैसे के जाल में फंस चुकी हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे किसी सैवेज इंसान ने किया है ये सब काम, और यहाँ पे सच में वो इंसान सैवेज ही होगा ना। और यहाँ पे अपनी एमसी में लिखते हो यहाँ पे ये तो सही बात है, और सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात आपने कही है कि मेरी जो फैमिली है वो यहाँ पे तबाह हो चुकी है। वैसे खैर मुझे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसकी ओर देख रही होती है, तो यहाँ पे थोड़ी चिढ़ जाती है उसकी बातों से और बोलने लगती है वो सच में, और आप तो एक इलेजिमेट चाइल्ड है, मेरे ख्याल से आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए। और अपनी एमसी बोली होती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे जगह की बात करी हो। वैसे खैर अपनी एमसी होती है वो सीधा सीधा नहीं बोली होती, बस मैं ही सीधा सीधा बोल रहा हूँ। और अपनी एमसी बोली लगती है वैसे खैर ये काम मैंने ही किया था और अपनी फैमिली को मैंने ही तबाह किया था। और ये बोले कि वो सच में इतना ज़्यादा कमाल का काम अपनी फैमिली को ही तबाह कर देना, और यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन ये काम सिर्फ एक सैवेज इंसान ही कर सकता है। और क्या आप, और अपनी एमसी समझ जाती है कि इसका इशारा बस सीधा सा है कि मेरे को यहाँ पे टारगेट करेगी और मेरे को परेशान करने के लिए जगह पर बुलाया है। और अपनी एमसी यहाँ पे सोच रही होती है कि आखिरकार इसका मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पे अपनी लेडी जुनाइस होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोले कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, और यहाँ पे साफ साफ हो। और अपनी एमसी से बोलती है कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो एमसी बोले कि कोई नहीं उसको कहने दो। और ये बोलने की मैं सीधा सीधा कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुम एक इलेजिमेट चाइल्ड हो। और यहाँ पे तभी कोई साइड में सवाल आती है, अपनी एमसी इस गेट की ओर देखती है यहाँ पर कि अपना कोई बंदा होता है और यहाँ पे चिल्ला जा रही होती है कि यहाँ पे तुम्हें जगह पता होना चाहिए, तुम एक इलेजिमेट चाइल्ड हो और इलेजिमेट चाइल्ड को नोबल लेडीज की तरह यहाँ पे बिहेव नहीं करना चाहिए जैसे कोई वो नोबल लेडी हो। और अपनी एमसी वैसा नोबल लेडीज की तरह बिहेव करती भी नहीं है ऑब्वियसली। और अपनी एमसी देखती है कि गेट के पीछे एक्चुअली में सिगरेट खड़ा है, और यहाँ पे तभी ये टेबल पे हाथ मारती है और बोले कि आप कहाँ पर देख रहे हैं, और मैं आपसे बात कर रही हूँ मिस फियोना। और यहाँ पे अपनी मिस फियोना होती है वो तो उसको देखे जा रही होती है, वो ऐसे बकवास करे जा रही होती है अपनी फियोना के बारे में, तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता होता फियोना का। लेकिन यहाँ पे ये बोले कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो और तुम आखिरकार इतनी ज़्यादा बकवास क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे अभी दिखाया था अपनी एमसी मैजिक यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, और जिसके गले के आसपास काफ़ी सारी जो चेन वगैरह
बना लेती है अपने हाथों से और ये एकदम शौक हो जाती है और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा सही हो हर चीज़ के बारे में और यहाँ पे तुमने जो भी कहा वो सच सच है और ये बोलने लगती है बचाओ मुझे और यहाँ पे एमसी होती है वो बोलने लगती है अपनी सीट से उठती हुई वैसे खैर सही बात है कि मैंने ये अपनी फैमिली को तबाह किया था क्योंकि वो यहाँ पे डिजर्व भी नहीं करते थे जिंदा रहना और साथ ही साथ आपके बारे में और मेरे ख्याल से मुझे आपको दिखाना चाहिए कि यहाँ पर मैं किस केपेबल हूँ और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है और हाँ एक और चीज़ वो अपनी एमसी होती है उधर जा रही होती है और बोलने लगती है क्या और यहाँ पे एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है क्या योर हाइनेस और दिखाया था अपना सिगरेट बाहर आ जाता है उस गेट से क्योंकि अपनी एमसी ने उसको हटा दिया होता है और ये बोलने लगती है वेल मेरे ख्याल से मुझे और अपनी एमसी उसके पास में जा रही होती है और बोलने लगती है लेडी हीटर और आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि आपको आपको यहाँ पे और अपनी एमसी होती है उसको किस करने के लिए जा रही होती है और यहाँ पे जो बंदी एकदम शौक हो जाती है सेंटेंस को देखो वो तो एकदम शर्मा शर्मा के लाल हो जाती है और उसके बाद में शायद किस करते हैं और उसके बाद में अपनी एमसी वो लिखती है मेरे मर्द से दूर रहो जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं ना कि मेरी चीज़ों से यहाँ पे हाथ मत लगाना और इसी प्रकार से अपनी एमसी बोल लिखती है कि मेरे यहाँ पे मैन से दूर रहो और शायद इसने तीखी मिर्ची खा ली थी कि यहाँ पे जलने की बदबू आने लगी है और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं ओह यहाँ पे मेरे को चलना चाहिए इस जगह से और ये लोग निकल जाते हैं तीनों के तीनों मतलब तीनों जो प्रिंसेस होती हैं वो भाग जाती हैं वहाँ से और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे जरा देखो तो वो कैसे भाग गई और यहीं पर यही थी ना वो तुमको सेड्यूस कर रही थी और तुम्हारे चेहरे के साथ में क्या गलत है और अपना सिगरेट बड़ा ही शर्मीला हो रहा होता है और शर्मा शर्मा रहा होता है मतलब इसको तब शर्म नहीं आई जब ये किस कर रहा था और अभी इसको शर्म आ रही है क्योंकि अपनी एमसी ने इसको किस कर लिया मतलब देख रहे हो दोगलापन इंसान का और यहाँ पे बोले लगता है कोई बात नहीं और वैसे मैं कुछ ही ऐसे ही सोच रहा था और तभी यहाँ पे सेंटेंस होती है वो बोलने लगती है और मुझे क्या करना चाहिए वैसे क्या मैं यहाँ पे जा सकती हूँ और एमसी बोले लगती है अरे नहीं इसलिए तो वो शर्मा रहा था और यहाँ पर सेंटेंस है और उसके सामने हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और हमें शर्म नहीं आती कि आप शर्म आनी चाहिए और मुझे थोड़ा यहाँ पे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और अपनी एमसी बोलने लगती है चुल्लू भर पानी कहाँ है कोई दिला के थे मेरे को और यहाँ पे सेंटेंस और भी शर्मा रही होती है बेचारी इनोसेंट गर्ल के सामने ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं और यहाँ पे सेंटेंस बोलने लगती है क्या आप यहाँ पे सीट लेना चाहेंगे ये सीट आपकी रही और मैं चलती हूँ यहाँ से और यहाँ पे शर्मा शर्मा के जा रही होती है बड़ी यहाँ पे भोली वाली बच्ची है बेचारी की यहाँ पे आके खराब कर दी इन दोनों ने और अभी अगले दिन का सीन दिखाया था यहाँ पर कि अपनी बग्गी में जा रही होती है और अपनी एमसी वो लिखती है मेरे को यहाँ पे आराम कर लेना चाहिए और यहाँ पे बस सच में बहुत ज़्यादा परेशान होगी आखिर सेंटेंस मेरे बारे में क्या सोच रही होगी और वो सच में यहाँ पे ऐसी सोचती होगी जैसे कि मैं कोई घटिया इंसान हूँ और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है कि सच में और अभी तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मेरे को यहाँ पे कैरेज में उनके साथ में जाना है और क्या मैं उसके साथ में इस प्रकार से कैरेज में जा पाऊँगी उनसे कुछ बातें भी कर पाऊँगी और क्या सच में ऐसी ज़्यादा सिचुएशन हो सकी है कि मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ और सिगरेट बोलते हैं आखिर क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से जो सच है तो है अब तुम क्या ही करोगी और अपनी एमसी बोलने के लिए इसको पता नहीं है और यहाँ पे मेरे को उसके साथ में दोस्त इसलिए करनी है ताकि मैं जिसकी स्ट्रेंथ है उसको जान पाऊँ और उसको इम्प्रूव कर पाऊँ अगर यहाँ पे उसको मैंने इम्प्रूव किया तो और लेकिन जो काम वो भी हुए हैं जैसे कि अपनी एमसी ने उसको खुलेआम ही धमका दिया था और उसके बाद में यहाँ पे अपने सिगरेट को भी किस कर लिया था और मैं बताना भूल गया साथ से कि उसने अपनी एमसी ने उसको जान की धमकी दी थी और बोला था इस बार तो बस बाल कटे हैं और अगली बार तुम्हारा गला भी कट सकता है अपनी एमसी ने ऐसा कुछ बोला था और उसके बाद अपनी एमसी सोच रही होती है इतना ज़्यादा खतरनाक अपना चेहरा दिखाने के बाद में हो सकता है कि वो इनोसेंट गर्ल अपनी सेंटेंस वो यहाँ पे अपनी एमसी से ना मिले और यहाँ पे सिगरेट बोलता है वो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कमॉन और यहाँ पे चीज़ें चलती रहती हैं ऐसे ही और यहाँ पे तुम इसके बारे में इतनी ज़्यादा केयर क्यों है तो अपनी एमसी बोलने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और यहाँ पे टी पार्टी में भी जब भी मैं उसको हर बार यहाँ पे देखती हूँ और यहाँ पे वो अपनी ब्लश करना स्टार्ट कर देती है और वो पहले भी ब्लश कर रही थी और अभी भी ब्लश करती जा रही है और पता नहीं यहाँ पे शायद अपनी एमसी के चक्कर में वो भी लहसी बन चुकी है लेकिन इस बात को इग्नोर मारते हैं बेचारी भोली वाली बच्ची के सामने इन्होंने कांड कर डाला और उसके बाद में एमसी उधर देख रही होती सिगरेट की ओर और बोले कि हाँ मैं खैर क्या ही कर सकती हूँ और मैंने यहाँ पे और भी ऐसा कबाड़ा कर दिया इन दोनों के प्यार का मैंने सोचा था कि सेंजेस को और अपने सिगरेट को मिलाऊंगी लेकिन अब ये क्या से क्या हो गया देखते देखते और तभी सिगरेट की ओर इसका ध्यान जाता है जहाँ पर कि अपनी फियोना सॉरी अपनी जुनाइस होती है उसको भी देख लेती है अपनी एमसी और बोल लिखते हुए रुको जरा मेरे को उधर जाना पड़ेगा और मैं बस अभी आई यहाँ पर अभी कुछ मिनट के बाद में और मेरे को अपना काम सेटल करना है और अभी दिखाया था है जो सेंटेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा आराम से खड़ी थी उस जगह पर और वो लिखती है क्या ही बढ़िया एकदम मस्त मौसम है और मुझे तो मज़ा ही आ गया और सच में मौसम तो बढ़िया है लेकिन हवा की भाई इसकी टांग मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इस हवा से क्योंकि हर बार ऑडियो ख़राब हो जाती है तो मेरे को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ता है खैर अपनी है यहाँ पे जुनाइस बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौसम है लेकिन तभी पीछे से दो हाथ आने लगते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं सेंटेंस और शायद और सेंटेंस बोलने लगते हैं और यहाँ पे ये बोलने लगते हैं
और शायद आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो संडेज के हम आपके साथ में चले कहीं पर आपको आराम दिलाने के लिए। चलिए थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं। और सेंटेंस बोलती है छोड़ो मुझे। और यहाँ पे तभी अपनी एमसी की आवाज़ आती है और यहाँ पे अपनी एमसी को देख के बोलने लगते हैं क्या, और अपनी एमसी बोलने लगते हैं ओए वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमन है, उसको छोड़ दो मेरे लिए, समझ रहे हो, अपनी एमसी के लिए छोड़ो उसको। और यहाँ पे ये बंदे होते हैं बोलने लगते हो जरा देखो तो उसकी और यहाँ पे इनका ध्यान अपनी एमसी की ओर भी चला जाता है और एमसी के बारे में बोलने लगते हैं तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी हो और जरा इधर आओ तुम भी, तुम्हारे साथ में भी कुछ बातें करते हैं झाड़ियों के अंदर। और एमसी होती है गुस्सा हो जाती है और मुझे लगती है तुम कचरे कहेंगे, और ऐसा बोलते एकदम अपना जो पावर होती है निकालने लगती है और बोलने लगती है अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ किसके साथ में तुम्हें किस प्रकार से बात करनी चाहिए। और तभी तभी कोई आता है और अपनी एमसी का हाथ पकड़ के बोलने लगता है तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन सभी को मैं देख लूँगा। और जैसे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे मर्सनरी किंग आ चुका है तो ये पूरा ही शौक हो जाता है और बोलने लगते हैं सॉरी हमें पता नहीं था कि ये आपकी वुमन है और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं गलती करता हूँ, इस बारे में माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे उसको छोड़ के जाने लगता है और मुझे लगता है जल्दी जल्दी, और मैं क्या बोलूँ। और यहाँ पे जिससे पहले वो कुछ बोलता अपना यहाँ पे जो मर्सनरी किंग होता है मतलब कि यहाँ पे गुटेन वो उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम्हें शायद पता रहना चाहिए किसके साथ में कैसा बिहेव करते हैं और अभी मेरे को इनके साथ में क्या कर देना चाहिए। और अपनी एमसी भी उसको पीछे कर रही होती है आज अपनी सेंटेंस होती है उसको, और ये बोलने लगता है क्या मुझे इनके यहाँ पे काट देना चाहिए, इनके यहाँ पे अस्त्र शस्त्र, तुम समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, इनकी टांगों के बीच के अस्त्र शस्त्र मुझे काट देने चाहिए क्या। और अपनी एमसी सोच रही होती है और मैं लगती है हाँ ज़रा सोचो इस बारे में, नहीं नहीं ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, वैसे इतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे लगेगा नहीं। तो अपनी एमसी की बातें सुन के बोलने लगते क्या सच में, और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया लेडी, और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद है आपके लिए, और यहाँ पे हम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है कम ऑन, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें यहाँ पे माफ़ कर दूंगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है कि सेंटेंस कि आप थोड़ी अपनी आंखें बंद करेंगी, मैं आपके कान बंद कर लेती हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो ठीक है उनको यहाँ पे तोड़ डालो, बस उनको बढ़िया से एकदम क्या बोलते हैं मसाज दो एक बढ़िया सी। और ये मुझे लगता है ओह ठीक है मैं समझ गया, और दोनों के दोनों अपनी हवा टाइट कर लेते हैं और अपना क्या बोलता है घुटन होता है उनके तोड़ डालता है। और यहाँ पे अपनी एमसी को देख रहे होते हैं वो, और एमसी बोली होती है कि एक बार देख लो इस ब्यूटी को जो कि तुम्हारे यहाँ पे इन सारे हत्याकांडों के पीछे है, और तुम्हारे घुंघरू अब बजने वाले हैं और उनके घुंघरू बजा दिए जाते हैं साथ से। और सॉरी ये लोग बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांग रहे होते हैं और मुझे लगते हैं हम आपका चेहरा कभी नहीं भूलेंगे, हम माफ़ी चाहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और खैर यहाँ पे घुटन बोलता है क्या मैं स्टार्ट करूँ और ना, और यहाँ पे उसके बाद में ये उनको बहुत ज़्यादा मारता है और उनकी चीखने की आवाज़ होती है पूरे जंगल में यहाँ पे छा जाती है और कुछ ज़्यादा ही चीखने की आवाज़ आ रही होती है, जिससे कि देख सकते हो जिस सैनिक हैं वो भी यहाँ पे कांप चुके हैं, क्योंकि किसी को भी पता होगा कि यहाँ पे आखिर कैसा लगता है घुंघरू टूटने के बाद में। और यहाँ पे घुंघरू उनके तोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद में दिखाया जाता है बढ़िया से फ्लैग वगैरह लग रहे होते हैं और ये पहुँचने वाले होते हैं और अपना सिग्नल बोलते हैं कि हम लगभग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ये जो जगह है और यहाँ पे सामने जा रहा होता है और बोलते हैं कि यहीं पर वो डार्कनेस आई थी और दिखाया था पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं विलेज था, यहाँ पर जो सिटी था वो पूरा टूट चुका था और कुछ भी यहाँ पे बचा ही नहीं था। और अपना सेकंड किसी डेड बॉडी को छूता है जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो जिंदा है, लेकिन अगले ही पल वो पूरी डेड बॉडी राख बन जाती है। और ये मुझे लगता है यही है डेड लैंड और यहाँ पे डार्कनेस की पावर। और उसके बाद में उसका साथ में नाइट आता है वो मुझे लगता है हमने अभी क्या करना चाहिए, तो सेकंड बोलता है कोई ना हमें अभी देखना चाहिए कोई सर्वाइवर बचा हुआ है क्या, फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम इस चीज़ के बारे में पता लगा सकें। और यहाँ पे तभी ये बोलने लगता है क्या हमें यहाँ पर जो हमारी फियोना लेडी फियोना है कि हमें उनको यहाँ पे साथ में नहीं छोड़ देना चाहिए, जो कि क्या बोलते हैं बायोलॉजिस्ट आए हैं अकेडमी से उनके साथ में। तो ये मुझे लगता नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे अपनी एमसी भी उसको देख रही होती है और यहाँ पे अपनी एमसी को लिखती है तुम्हें अपनी जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको अपने क्या बोलते हैं काम के बीच में नहीं आने देना चाहिए। और यहाँ पे तुम समझ रहे हो अपनी एमसी क्या बोल रही हो उससे। और खैर उसके बाद में ये बोलता है कि हाँ ठीक है अब तुम मेरे साथ में रहोगी वैसे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और एमसी उसको छोड़ देती है और मुझे लगती है हाँ ये कुछ ज़्यादा शर्माने लगा है आजकल, और पता नहीं यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे शर्माते ये लाल टमाटर की तरह यहाँ पे फट जाए। और उसके बाद में अपना सिगरेट बोलता है कम ऑन, और मैं यहाँ पे अकेला तो चल नहीं सकता और यहाँ पे तुम साथ में चलोगी। और अपनी एमसी के बारे में बोला होता है ठीक है पर, और मैं कभी ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ वैसे एविल कब तक वापस आएगा, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एविल को यहाँ पे साथ में रख लूँ। तो अपनी एमसी बोली दो तुम ज़रा देखो तो सही कितने ज़्यादा मतलब ही हो रहे हो, तुम अपने मास्टर से काम करवा रहे हो। तो यहाँ पे पीछे से वो बंदा आता है और मुझे लगता है वो वैसे क्या चल रहा है तुम दोनों का, और तुम सच में एक ही थाली को चट्टे बट्टे हो। और अपनी एमसी बोले हाँ जरा देखो इस मतलब इंसान को जो कि अपने मास्टर से
काम करवाने के बारे में सोच रहा है। और ये बोलने लगता है, ओ कम ऑन, यहाँ पे क्या तुम नहीं सोच रही हो इस बारे में? और तभी जो बंदा आया होता है इनके साथ में, उसका कुछ पेंडेंट वगैरह गिर जाता है और हमसे इसको देख लेती है और उसको उठाते हुए बोलने लगती है, ओ सर आपका ये चीज़ गिर चुका है, आपको लेना चाहिए। और ये मुझे लगता है वेल ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, आपको एक बार देखना चाहिए। और उसके अंदर उसकी जो बीबी होती है उसकी फ़ोटो होती है और अपनी हमसे बोलने लगती है, ओ वाह। और ये बोलने लगता है एक्चुअली वो यहाँ पे प्रेग्नेंट है और यहाँ पे अब मुझे वापस भी जाना है उससे मिलने के लिए। यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस बारे में। और अपनी हमसे बोलने लगती है, क्या वो बीबी प्रेग्नेंट है और आप यहाँ पे इधर उधर यहाँ पे घूम रहे हैं और आप यहाँ पे फाइट करने के लिए आए हैं? तो ये मुझे लगता है एक्चुअली मैंने इस बारे में पूछा था। और अपनी हमसे बोलने लगती है, क्या मतलब आपका पूछा था, आपको यहाँ पे उसके साथ में होना चाहिए। तो ये बोलने लगता है, एवेल ने बोला है कि मैं जा पाऊंगा कुछ समय बाद में, लेकिन अभी के लिए मेरे को यहाँ पे अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करना है और इस जगह पे लड़ाई करना है। और अपनी एमसी बोल रही होती है, वो घटिया एवेल वो यहाँ पे किसी के ऊपर भी दया नहीं बरतता है, अपने कॉमरेड के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। यार ये बोलने लगते हैं थैंक यू। और अभी यहाँ पे दिखाया जाता है और अभी यहाँ पे देखा जाता है अपना प्यारा सा यहाँ पे गुटन जो कि बोलता है चलो ठीक है। और यहाँ पे तुमने जो कांड किया था उसके बारे में आई मीन उसके बाद में हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं और उनकी हालत ख़राब है। अपनी एमसी ने एक्चुअली में उनके ऊपर बिजली गिरा दी थी और एमसी बोलते वो कमॉन कमॉन, ये काफ़ी ज़्यादा ठीक ही था, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और ये गुटन बोलता है क्यों कमॉन क्या बात कर रही हो तुम। और यहाँ पे उनकी हालत ख़राब थी, उन्होंने अपनी पैंट गीली कर ली थी। एमसी बोली थी और ठीक है और अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। और फिर यहाँ पे हम आपको बाद में मिलेंगे लेडी सोना। और ये चली आती है उन बायोलॉजिस्ट के साथ में। तभी अपनी एमसी वापस से आती है और मुझे लगता है रुको जरा, वैसे इस चीज़ को अगर ठीक से देखा जाए तो। और ये मुझे लगते हैं मैं इसको पूरी तरीके से दूर नहीं कर सकती हूँ, अगर आप कितने भी कह लें कि मैं यहाँ पे इसको दूर कर दूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो एमसी बोलने लगती है ओ वैसे क्या हम इसको आज थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं? तो तभी इसके पीछे से कोई इंसान आता है और मुझे लगता है हम इसको थोड़ा थोड़ा दूर करते हैं, लेकिन आपके जो थॉट हैं मेरे ख्याल से किसी इंसान से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और अपनी एमसी उसकी ओर देख रही होती है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होती है। और अपनी एमसी बोलती है ये आपकी यहाँ पे गलती नहीं है, ये यहाँ पे कोई पॉसिबल चीज़ है ही नहीं जो कि कोई आराम से कोई भी सेंटेंस यहाँ पे कर पाए। और एक अकेली सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती डार्कनेस को दूर। और ये दोनों भी उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ आप यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, ये यहाँ पे सेंटेंस का काम नहीं है कि वो हर चीज़ को प्योरीफाई करती रहे। और यहाँ पे ये सच में बहुत ज़्यादा थकाने होने वाला होगा, इतनी ज़्यादा माइल्स की जगह को पूरा के बारे में ही प्योरीफाई कर देना ये इम्पॉसिबल जैसा ही लगता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे खैर हमें यहाँ पे जल्दी ही निकलना पड़ेगा, वैसे अगर इस प्रकार से चलता रहा तो हम लोग किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुँच जाएंगे, ताकि हम लोग जो डार्क स्पिरिट है उनको हरा पाएँ और साथ ही साथ यहाँ पे जो डार्कनेस है उसको दूर कर पाएँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे खैर मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन और वैसे इस बारे में देखा जाए तो हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम सच में इस डार्कनेस को दूर नहीं कर सकती हो। और अभी दिखाया जाता है अंधेरा अंधेरा हो जाता है अचानक ही, और यहाँ पे अंधेरे में दिखाई जाती है अपनी एमसी। ऑब्वियसली यहाँ पे ये फियोना है और यहाँ पे दिखाया जाता है ये फियोना जो होती है वो रियल वाली फियोना होती है। और यहाँ पे देख रही होती है किसी डार्कनेस में से, मतलब कि ये डार्कनेस के अंदर ही है। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे खैर क्या यहाँ पे कोई रास्ता है यहाँ पे क्या बोलते हैं इस छोटी सी चीज़ से दूर हटने का? ये बोलने लगता है वैसे खैर हम लोग इस छोटी सी चीज़ से दूर नहीं हट सकते हैं, एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा जिससे कि हम हमेशा के लिए डार्कनेस को ख़त्म कर पाएँ। और यहाँ पे वैसे आपकी जो थॉट है वो किसी इंसान से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और वो इंसान कोई और नहीं है, एक्चुअली वो क्लोविस ही है। और यहाँ पे इसको थोड़ी परेशानी हो रही होती है इस जगह पर चलने के लिए। और अपनी एमसी से बोलने लगते हैं वैसे खैर क्या आप जानती हैं हमारे क्लोविस मास्टर के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंसान क्या बोलते हैं इंसान इंसान है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल के भी हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा ही जीनियस हैं। और यहाँ पे वो अकेडमी के अंदर बहुत ज़्यादा ही डोनेट भी करते रहते हैं, और वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इस बारे में क्या बोलते हैं सोचते हैं डार्कनेस को दूर करने के बारे में। लेकिन वो उनकी जो रिसर्च है वो भी ऐसे ही चल रही है, मतलब मरी मरी चल रही है उनकी रिसर्च, उनको कुछ भी कंक्लूड मिल ही नहीं रहा कुछ भी कि क्या करें और कैसे डार्कनेस को दूर करें। लेकिन खैर उनके जो थॉट्स हैं मेरे ख्याल से वो कभी ना कभी यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर पहुँच ही जाएंगे। और अपनी आंटी बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ऐसा लगता है कि क्लोविस बहुत ज़्यादा ही फेमस है। आई सी वो कमीना लालची घटिया इंसान वो सच में अपनी पहचान बनाने में बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, और सच में झूठी पहचान बनाना तो कोई इससे सीखे। फिर यहाँ पे सोचने लगती है वैसे उसके पास जो चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल से वो सच में डार्कनेस के ऊपर रिसर्च कर रहा है। और वो यहाँ पर मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ भी करेगा, मतलब बैकग्राउंड में। और अपनी एमसी ने बस ऐसा लिखा था कि वो डार्कनेस के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन लगा नहीं था कि वो यहाँ पे अकेडमी के अंदर पड़ा हुआ है। डार्कनेस के बारे में बहुत ज़्यादा इसने डिटेल वगैरह लिखी हुई है, और यहाँ पे साथ ही साथ उसके ऊपर रिसर्च भी करता है अकेडमी के अंदर ही। और अपनी एमसी इस बारे में कन्फ्यूज़ होती है। खैर तभी ये बोलने लगता है बस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ भी आया नहीं है, हमारे पास बस थोड़े बहुत सबूत है जिससे कि हम इसको दूर कर पाएँ। और साथ ही साथ अपनी एमसी को समझ में आ जाता है कि क्या बोलना चाहता है, और वही बात है बोलता है कि ये डार्कनेस है उसको यहाँ पे मैजिक स्टोन के साथ में कुछ रिलेशनशिप है, और अपनी एमसी उसकी बातों को कंप्लीट करती है।
है और बोल सकते हैं हाँ हमारे जो क्या बोलते हैं सेंटेंस की पावर है और यहाँ पे मैजिक पावर वो बहुत ज़्यादा ही अपोजिट है। जो मैजिक पावर है वो डार्कनेस है उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है, लेकिन जो यहाँ पे क्या बोलते हैं गॉड की पावर है या सेंटेंस की पावर वो बहुत ज़्यादा ही अलग ही लेवल पे है। वो यहाँ पे इन दोनों से कंपेयर ही नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर इस बारे में सोचा जाए तो यहाँ पे मैजिक पावर है वो मैजिक स्टोन के साथ में रिएक्ट करती है, लेकिन हमारी जो डार्कनेस है वो भी यहाँ पे मैजिक पावर के साथ में रिएक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो दोनों पावर है वो मैजिक स्टोन से रिलेटेड है। तो हम लोग मैजिक स्टोन का यूज़ करते कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये बात होती है ये जैसे ही सुनती है तो वो लिखते हो मेरे को लगा था कि आप यहाँ पे इस बारे में नहीं जानती होंगी, लेकिन आप तो काफ़ी ज़्यादा जानती हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई आपकी ऐसी एक जीनियस से मिलके। तो एमसी बोलने लगते हैं एक्चुअली में एक बार हेले उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, तो मेरे को बस जानना पड़ता है। और हाँ, यहीं पे एक पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।